आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे हैमिल्टोनिया सॉवियोलेंस की। जीत साया या जीत साई इस नाम से इसे आमतौर पर और संस्कृत में जाना जाता है। तो ये देखिए, इस किस्म के इसके फूल होते हैं। हालांकि मैं करीब से आपको इनका मुआयना करवाऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल आप इसके मस्कन का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे यहाँ गहरे जंगलों में पाया जाता है और वेस्टर्न घाट में भी ये बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में पाया जाता है। खासतौर से करजत वगैरह में या कोकन के इलाके में काफी पाया जाता है। तो ये देखिए, कुछ इस किस्म का इसका मस्कन है। ये गहरा जंगल है दर हकीकत। तो ये देखिए, इसको दूर से इसके फूलों की बुनियाद पर हम पहचान सकते हैं। और ये देखिए, इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं, एक दूसरे से मुखालिफ होते हैं इसके पत्ते। और इन पत्तों को कुचलने से इनके अंदर जो है वो इंसान के फुजले की तरह इंतहाई खतरनाक बदबू आती है। लेकिन इसी पत्तों का इस्तेमाल फिर मंतकी मुफरदात के मुताबिक तमाम ऐसे अमराज जिनमें ताफुन होता हो और खतरनाक बदबू आती हो, उन तमाम में ये बेहतरीन दवा साबित होती है। तो ये देखिए, खासतौर से डायबिटिक फूड वगैरह में बहुत अच्छे इसके इस्तेमालात हैं। तो ये देखिए, हालांकि आयुर्वेद जो है इसे मुगल्लिज़ मनी मानता है और मैं इसको अद्वियाती पौधों का अंबर कहता हूं। उसकी वजह यह है कि ये पत्ते जब सुखा लिए जाते हैं तो इनमें हल्की सी मखसूस किस्म की बू आती है, खुशबू आती है और खाम हालत में इंतहाई खतरनाक इंसान के फुजले की तरह इन पत्तों में बू आती है। और ये देखिए, इसके फूल ताज़ा हालत में थोड़ा सा नीलगू होते हैं ये पत्ते, और ये फूल, ये देखिए इसके फूल कुछ इस किस्म के होते हैं। और जब ये पुराने हो जाते हैं फूल तो ये फिर सफेद नजर आते हैं। तो उनका भी मुआयना करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, इस तरह पत्ते के जोड़ पर इसके जो गुलदारी होती है उसकी शुरुआत वहां से होती है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा। और इसका इस्तेमाल, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि जबरदस्त किस्म का मुगल्लिज़ मनी भी माना जाता है। और मुताफिन अमराज में जहां ताफुन होता हो, उन तमाम अमराज में जहां बदबू आती है, ऐसे अमराज की ये अक्सरी दवाओं में से है। तो ये देखिए, इसकी गुलदारी कुछ इस किस्म की होती है और इसके नए फूल भी आपको नजर आ रहे होंगे जो कि हल्के से नीले रंग के होते हैं। तो ये देखिए, और इसका अहम फेल, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि ज़ियाबतीस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल है और डायबिटिक फूड में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, ऐसा होता है ये हैमिल्टोनिया सॉवियोलेंस। और इसका जखीरा करने पर ये कुछ इस किस्म से नजर आता है। ये इसकी सर्दियों के मौसम की हालत है और तकरीबन ये जनवरी में सूख जाता है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो बारिश के आखिर में इसे फूल आना शुरू होने लगते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो पहचान है अक्सर इसके फूलों की बिना पर ही हम कर सकते हैं, लेकिन खास इसकी जो पहचान है, इसके पत्ते को कुचलकर उनकी जो एक बू होती है, जो कि दर हकीकत एक बदबू होती है, उससे ही हम इसकी जो है वो पहचान कर सकते हैं। कंफर्म पहचान जिसे हम कहेंगे अंग्रेजी में। तो कंफर्म आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है कि इसके पत्तों को कुचलकर उन्हें सूंघा जाए। ये देखिए, इसका तना कुछ इस किस्म से नजर आता है। ये इसका काफी पुराना पौधा है। दर हकीकत ये पौधा ही होता है, ज्यादा बड़ा इसका दरख्त नहीं होता। 5 से 7 फीट का ही ये दरख्त, छोटा दरख्त होता है। अब इसके फूलों का बारीकी से मुआयना कीजिए। ये इसके सूखे मौसम की हालत है, जबकि से बीज आने लगे हैं और इसके फूल जो है वो पुराने हो चुके हैं। तो ये देखिए, इसके फूल सूखने पर कुछ इस किस्म से इनकी जो पंखड़ियां हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं और ये सफेदी माइल हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसके फूल, इनमें से बहुत ज्यादा खुशबू आती है। तो एक ही पौधे में ये खास बात है कि इसके पत्तों में से बदबू आती है और इसके फूलों में से खुशबू आती है। और इसके पत्तों को सुखा लेने पर फिर भी उनके अंदर खुशबू आने लगती है। तो यही बात है कि मंतकी मुफरदात के नजरिए से इसे हम नबाती दुनिया का अंबर कह सकते हैं। हालांकि अंबर तो मछली से हासिल होता है।